मैं नीचे मिट्टी भर रही हूँ और ये मिट्टी कैसे बनाते हैं वो आपको इसी वीडियो में आगे पता चलेगा। बैगन की ना बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, लंबे वाले आते हैं, भरता के, गोल वाले आते हैं। कुछ पत्तियों में लीफ माइनर, ये सफेद सफेद लाइन वाले कीड़े लगे हुए हैं और सेट कर दिया। थोड़ा सा अच्छे से प्रेस कर देंगे। आज आपको करनी है ऊपर से पिंचिंग। अब देखिए इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। नीचे से सफाई करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये स्टेज आ जाए ना तो आप समझ लीजिएगा कि जो आपकी गार्डनिंग है, जो आपकी मेहनत है, वो सार्थक है। आज मैंने सोचा कि थोड़ी गुड़ाई करते हैं। वैसे ग्रो बैग में ना गुड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो मैंने सोचा गुड़ाई करते हैं। खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है। इसको 5 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है। 5 होनी चाहिए, उसके ऊपर आप 6, 7, 8 घंटे जितने भी करें, दैट्स ओके। 5 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है। आप बिलीव नहीं करोगे कि इस स्टेज पे कितनी खुशी होती है। देखिए यहाँ पर जो नीचे की पत्तियां हैं ना, वो पीली हो रही हैं। उनको मैं हटाती जा रही हूँ। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पत्तियां पहले आई थी वो ऑब्वियसली है कि पहले पुरानी हो जाएंगी, पहले पीली हो जाएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब प्लांट सब्जी बनाता है तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो वो अपनी एनर्जी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में लगाता है, तो भी पत्तियां पीली होती हैं। इसको और न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। नीम का स्प्रे बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमें कोई भी फ्लाइज, स्पाइडर माइट वगैरह के दर्शन नहीं हुए हैं, लेकिन नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। बैगन में कीड़े बहुत लगते हैं। नीम का स्प्रे करते रहिएगा। अब फ्लावर्स तो बहुत सारे हैं ही। हम देखते हैं कि बैगन कितने दिन में आते हैं और कितने सारे आते हैं। बैगन एक बहुत ही हैवी फीडर प्लांट है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। अगर आप इसको अच्छे से फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, जैसे नॉर्मल प्लांट्स को हम महीने में एक बार देते हैं, आप वैसे देंगे तो आपको इसमें हो सकता है 1-2 फूल दिख जाएं, प्लांट ठीक ठाक दिखेगा, लेकिन इसमें आपको वेजिटेबल यानी कि बैगन आपको नहीं दिखेंगे। आपने क्या करना है, हर 10 से 12 दिन में इसमें कोई ना कोई फर्टिलाइज़र देना है, वो भी ऑर्गेनिक। जब सीडलिंग छोटी थी मैंने कुछ भी नहीं दिया था, लेकिन अगर सीडलिंग छोटी है और छोटे में वीक दिख रही है, ऐसा लग रहा है मुरझा रही है, अच्छी ग्रोथ नहीं कर रही है, तो आप अनियन पील फर्टिलाइजर दे सकते हैं। जब हमने रीपॉटिंग की, रीपॉटिंग करने के कुछ दिनों बाद हमने इसमें पहला फर्टिलाइज़र दिया था ग्राउंड नट केक, यानी मूंगफली की खल की खाद। आपको जो हर 10 से 12 दिन में फर्टिलाइज़र्स देने हैं वो है, या तो आप काउडंग लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए, सरसों की खल की खाद दे दीजिए, नीम केक दे दीजिए, वर्मी कंपोस्ट टी दे दीजिए, सीवीड दे दीजिए, बनाना पील दे दीजिए, अनियन पील दे दीजिए, किचन कंपोस्ट टी दे दीजिए। आप कोई भी फर्टिलाइज़र इनमें से दे सकते हैं। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं। जब आपको इसमें फ्लावरिंग दिखने लगे, जैसे ही फूल दिखने लगे ना, तो इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट का यानी कि सीवीड का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। सीवीड का स्प्रे कर दें और मिट्टी में भी सीवीड दे दें। आज है जनवरी की 20 तारीख। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ जो बहुत काम की है। आज हम शक्कर रिमूव करेंगे। जब बैगन को अच्छे से न्यूट्रिशन मिलता है, पानी मिलता है, धूप मिलती है, तो ये बीज से कहीं भी ग्रोथ शुरू कर देते हैं। हमें जितना बैगन को घना करना था हमने कर लिया है। अब फिर से नई ग्रोथ शुरू होगी, तो जो फ्लावर्स बैगन बनने वाले थे वो सारी एनर्जी यहाँ लगा देंगे, इसलिए इनको हटा दीजिए। आपसे जितना हो सके हटा दीजिए। आज है जनवरी की 22 तारीख। जैसे जैसे फ्लावर्स बैगन में कन्वर्ट हो रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि पत्तियों का कलर फेड हो रहा है
और ये सफ़ेद कलर की हो रही है, मतलब इसमें माइल्ड्यू का अटैक आ रहा है। ये मेरे ख्याल से स्पाइडर माइट की स्टार्टिंग भी है और ये ज़रूर लगते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। वैसे जब पत्तियों का कलर फेड होता है तो ज़रूरी नहीं है कि पेस्ट अटैक हो, वो आपको आइडिया लग जाता है। कभी कभी कैल्शियम की कमी से भी हो सकता है, मैग्नीशियम की कमी से भी हो सकता है, स्पाइडर माइट भी हो सकते हैं और माइल्ड्यू का अटैक भी हो सकता है और फंगस का अटैक भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली आपको क्या करना है, आपको नीम की पत्ती का जो हमने सोल्यूशन बनाया है वो देना है और कच्चा दूध थोड़ा सा लें। 2 लीटर की बॉटल में मैंने करीब आधे से ज़्यादा पानी लिया है और बाकी मैंने कच्चा दूध लिया है। उसको मिक्स करें और प्लांट पे अच्छे से स्प्रे कर दें। हमारी तरफ से जो पहला स्टेप होगा इसके खिलाफ, नीम की पत्ती का स्प्रे कर दें और उसके 2-3 दिन बाद दूध का स्प्रे कर दें और मिट्टी में भी डाल दें। अब देखते हैं कि क्या कंडीशन होती है। अगर ये रुकता नहीं है तो फिर हमें कोई ना कोई इंसेक्टिसाइड डालनी ही पड़ेगी जो स्ट्रॉन्ग होगी। आज है 28 जनवरी। अब बैगन काफी बड़े होने लगे हैं, कुछ नए बन रहे हैं, कुछ छोटे से बड़े हो रहे हैं, कुछ काफी बड़े हो रहे हैं। देखिए क्या मजेदार ग्रोथ हो रही है। बस मैं पानी और खाद का ध्यान रख रही हूँ, जो सूखी पत्ती है वो हटाती जा रही हूँ। आज मैं इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट भी दे रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि फर्टिलाइजर्स में सीवीड हमें बीच बीच में देना ही देना है। इसमें फ्लाइज दिख रही हैं, ये उड़ने वाले मक्खियाँ छोटी छोटी। ये जो है ना किसी भी वेजिटेबल प्लांट में लग सकती हैं और ये जो मक्खियाँ हैं इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन ये जितनी देर रहती है ना प्लांट को वीक कर देती, कमज़ोर कर देती। और आप देखिए इन पौधों में ना जाल बनने लग गया है, पत्तियाँ सफ़ेद होने लगी हैं, फेडेड होने लगी, ऑरेंज रेड कलर के छोटे छोटे कीड़े लग रहे हैं। और मुझे पता है अगर मैंने अब नहीं रोका तो ये प्लांट ख़त्म हो जाएगा। ये स्पाइडर माइट्स हैं, ये बहुत ज़िद्दी होते हैं। तो अब इनके लिए मैं प्लांट प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करूंगी। सबसे पहले आपको अपने प्लांट को नॉर्मल साफ पानी से बहुत अच्छे से धोना है, बहुत अच्छे से साफ करना है। ये जाला अगर रह गया ना तो फिर आप जो भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड डाल रहे हो उसका असर नहीं होगा। साफ करें सबसे पहले। दूसरा क्या करना है कि ये है प्लांट प्रोटेक्टर और ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। इस पे मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है एक वीडियो में, आप उसको ज़रूर देखिएगा। ऊपर लिख के आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। 1 लीटर पानी में मैं 2 ml ये मिक्स कर रही हूँ। पहले इसको मिट्टी में डालेंगे अच्छे से और उसके बाद इसका स्प्रे करेंगे पत्तियों पे बहुत अच्छे से। आज मैंने दूसरा स्प्रे किया है अभी अभी और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। मतलब मुझे लग रहा है कि ये एक और स्प्रे के बाद पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। स्पाइडर माइट तो लगभग गायब ही है। फ्लाइज मुझे लग रहा है 60% तक जा चुकी है। तो एक बार 7 डे में करेंगे और अगर आपको 7 डे में भी लगता है कि नहीं है इफेक्टिव तो आप एक बार और 3 दिन के बाद कर सकते हैं। दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। लगभग 3 महीने हो रहे हैं और आज मैं बैगन तोड़ूंगी। मैं इनको बहुत बड़ा करने का वेट नहीं कर रही हूँ। देखिए थोड़ा टाइम लगाऊंगी तो थोड़े और लंबे हो जाएंगे ये, लेकिन उसमें फिर थोड़ा सा कड़वापन आ जाएगा। कुछ कुछ ना ऐसे साइज नहीं पकड़ रहे हैं और कलर इनका फेड हो रहा है, फीका सा हो रहा है। और मैं बहुत लंबा वेट करूँगी तो ये यहीं पर पकने लग जाएंगे, प्लांट भी ख़राब होने लगेगा। तो ओके साइज़ में आप इसको तोड़ लें। शुरुआत के जो बैगन होते हैं काफ़ी हल्के होते हैं, धीरे धीरे ये भारी होने लगते हैं। जब ये हल्के से भारी होने लगे तो आप भी तोड़ लीजिए। ये मेरा पहला बैच है बैगन का जो मैंने आज हार्वेस्ट किया है। मैं बहुत खुश हूँ। कुछ फ्लावर्स अभी भी खिल रहे हैं, कुछ बैगन बन रहे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हो रहे हैं, यही सब चलता रहता है। 5 दिन हुए और जो हमारे थोड़े से छोटे बैगन थे जो तैयार नहीं थे, आज वो तैयार हो गए। अब ना गर्मी भी बढ़ रही है धीरे धीरे, तो फिलहाल मैं हार्वेस्टिंग करती जा रही हूँ। जब तक टेम्परेचर 40 डिग्री टच नहीं करता है ना, तब तक
ऐसा ही बैक टू बैक हार्वेस्टिंग मिलती है। जब गर्मी बहुत ज़्यादा भीषण हो जाती है तो मैं इनको ग्रीन नेट के नीचे रख देती हूँ। तब तक तो फिर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग रुक जाती है, लेकिन जब बरसात आती है तो इसमें फिर से फ्लावरिंग फ्रूटिंग फिर से शुरू हो जाती है। तो ये ऐसा ही चलता रहता है। ये जो बैगन के पौधे होते हैं ना, इनकी जो लाइफ है, जो इनकी जिंदगी है, वो 2 से 3 साल की होती है। शुरुआत में बहुत अच्छे से सब्जी देते हैं, धीरे धीरे कम होती जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, हर साल नए पौधे लगाती हूँ, जो पुराने हैं वो हटाते जाती हूँ। आपने देखा मैंने किस तरीके से बीज से बैगन उगाया। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपके बैगन में फ्लावरिंग हो रही है लेकिन फ्रूटिंग नहीं हो रही है, तो आपको जो फर्टिलाइजर्स की डोज है वो बढ़ानी पड़ेगी। आपको बनाना पील और अनियन पील डालना होगा। 10 से 12 दिन के गैप में आपको फर्टिलाइजर्स देने पड़ेंगे। तो आपने देखा मैंने बीज से कैसे बैगन उगाए। बहुत टफ नहीं है। अगर आप बिगिनर भी है ना, जैसे जैसे मैंने बताया है करिए, हो जाएगा। आपको अपने घर के उगाए हुए बैगन मिल जाएंगे। ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, मोटिवेशन मिला है तो इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।